हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स आर्ट एजुकेशन पे। आज जो क्लास लेके आए हैं वह है क्लास 12वीं कालखंड से है। जो चैप्टर नंबर 2 है कविता। चैप्टर नंबर 2 कविता है। कविता का नाम पद। कविता का नाम क्या है? पद, जिसके कवि सूरदास है। कवि कौन है? सूरदास। सूरदास जिसके कवि है। अब सूरदास के परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास जो कवि थे उनके परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास कवि का जन्म 1478 ईस्वी अनुमानित, यानी अनुमान लगाया जाता है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान सूरदास का जन्म स्थान सिही नामक ग्राम दिल्ली में हुआ था। जो सूरदास थे कवि, उनका जन्म स्थान सिही नामक ग्राम दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिही नामक ग्राम दिल्ली में हुआ था। ये कवि का भाषा, यानी सूरदास की भाषा क्या थी? सूरदास की जो भाषा थे वो क्या थे? तो सूरदास की भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में कोई भी चीज कर लिखते तो वो ब्रज भाषा में लिखते थे। कवि सूरदास की भक्ति, यानी कवि जो सूरदास है उनकी भक्ति, वो भक्ति कृष्ण भक्ति के थे। कृष्ण के भक्त थे। सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। यानी उसकी भक्ति थे कृष्ण भक्ति। कवि की धारा, यानी सूरदास की कवि का धारा क्या है? तो कवि की धारा कृष्णामयी धारा था। कृष्ण के प्रति धारा थी, कृष्णामयी धारा कहते हैं। सूरदास की धारा जो कवि थी कृष्णामयी धारा, यानी कृष्ण के प्रति ज्यादा बेचैनी थी। ठीक है। भगवान कृष्ण को भक्त, यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्त, यानी सूरदास किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। सूरदास जो थे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। सूरदास कवि का काल, यानी सूरदास कवि का काल कब रचना करना शुरू किया? तब उसका काल है आधुनिक काल। कब है? आधुनिक काल। सूरदास की प्रमुख रचनाएं, सूरदास जो कवि है उनके द्वारा प्रमुख रचना जो किए थे, पहला रचना है सूर सागर, जो अवधी भाषा में किया गया था। ब्रज भाषा में किया गया था। सूर सागर की रचना किसके द्वारा किया गया? सूरदास के द्वारा। राधास केले की किसके द्वारा किया गया? सूरदास के द्वारा रचना किया गया। साहित्य लहरी किसके द्वारा रचना किया गया? सूरदास के द्वारा रचना किया गया। सुरावली की रचनाकार कौन है? सूरदास। यानी सूरसागर, राधार सकेली और साहित्य लहरी और सुरावली, इसकी रचनाकार सूरदास है। सूरसागर ग्रंथ कहाँ से लिया गया? जो सूरसागर जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत से लिया है। कहाँ से लिया गया? श्रीमद् भागवत से लिया गया। सूरदास कवि का निधन, सूरदास जो कवि था उनका निधन 1483 ईस्वी, 1583 ईस्वी में। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। कवि का निधन 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो है सूर्य कवि, एक ताल से सूर्य देता था सूर्य कवि, और सूरदास थे। कौन थे? सूरदास। हिंदी साहित्य के सूर्य कवि सूरदास थे। ठीक है। आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले कविता पद, जिसके कवि सूरदास है। ये सूरदास कविता पद है। इस चैप्टर से जो बहुमिष्ट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, चले उसके बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, सत्संग में किनकी अभिरुचि है? यानी सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? कौन सत्संग करने के लिए सभी जगह चले जाते थे? तो सूरदास सत्संग के लिए अभिरुचि थी। कौन थे? सूरदास सत्संग के लिए अभिरुचि थी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, यानी कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन है? सूरदास। यानी कृष्ण भक्ति
वो शाखा सूरदास है। कौन है? सूरदास। कृष्ण भक्ति के शाखा सूरदास है। सूरदास से कृष्ण भक्ति के शाखा। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास है। विश्व में अद्वितीय कवि जो है सूरदास है। नेक्स्ट है रामवती गो खरकिनी में बछड़ा हित धारी किस पंक्ति शीर्षक कविता से लिया गया? यानी कि रामवती गो खरकिनी में बछड़ा हित धारी किस पंक्ति शीर्षक से लिया गया? तो ये सूरदास के जो पद है उसी कविता शीर्षक से लिया गया, यानी सूरदास के पद से लिया गया। किससे लिया गया? सूरदास के पद से। नेक्स्ट है श्री कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? जो श्री कृष्ण थे वो कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद के गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। किसकी गोद में बैठकर? नंद की गोद में बैठकर जो श्री कृष्ण है वो क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। नेक्स्ट है प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? प्रथम जो पद है सूरसागर के प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? भोर होने की। किसकी सूचना दी जाती है? भोर होने की सूचना दी जाती है। नेक्स्ट है सूरसागर को किस चीज का भूख है? सूरदास को किस चीज का भूख है? जो सूरदास थे किस चीज का भूख है? यानी कृष्ण की जूठा खाने की भूख थे सूरदास को। कृष्ण की जूठन खाने के भूख किसके थे? सूरदास को। नेक्स्ट मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? मीरा थे तो अपना प्रीतम कृष्ण को माना था। किसको माना था? कृष्ण को अपना प्रीतम माने थे। नेक्स्ट है कम्बल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम कौन सा अलंकार है? कंबल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम कौन सा अलंकार है? तो अलंकार का नाम अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। सूरदास। नेक्स्ट सूरदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या है? सूरदास को दीक्षा जो दिया था उस गुरु का नाम था बल्लभाचार्य नाम था। नेक्स्ट है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित। किसमें दीक्षित हुआ था? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरदास परिसीमित लगा क्योंकि वह गिरधीकार थे। क्या थे? गिरधीकार थे। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान कृष्ण तो किस कवि के पूज्य थे? तो सूरसागर के भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के पूज्य थे। सूरदास कवि जो थे उसका पूज्य था। सूरदास जो कवि थे उसका वो पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण।